विवर्स ड्रामा सीरियल जब्त की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। आयला के गुस्से की गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। वो दीवानावार ऑन पर चीख रही थी और उसके लहजे में छुपी नफरत साफ झलक रही थी। आयला ने गुस्से से ऑन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ऑन तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लूँगी? ये बात अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दो। सिर्फ चंद अल्फाज बोल लेने से मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन गई। मैंने तुम्हें कभी अपना शौहर नहीं माना और ना ही कभी मानूंगी। तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ऑन खामोशी से सर झुकाए आयला की तलख बातें सुनता रहा। वो जानता था कि इस वक्त जवाब देना हालात को मज़ीद ख़राब कर देगा, इसलिए उसने खामोशी रहने में ही बेहतरी समझी। इसी दौरान बीजान तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आयला किस तरह उनकी बेइज्जती कर रही है, उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने एक लम्हे की भी ताख़ीर न की और आगे बढ़कर आयला के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की आवाज़ के साथ ही पूरे कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। बीजान ने गुस्से से कांपती हुई आवाज़ में कहा, आयला होश के नाखुन लो। तुम भूल रही हो कि ये पहले वाला ऑन नहीं है जिसे तुम अपनी जूती की नोक पर रखती थी। अब ये तुम्हारा शौहर है और तुम्हें इसके मर्तबे और इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तुमसे ऐसे घटिया रवैये की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। आयला ने हैरत और सदमे से अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि मज़ीद नफ़रत और गुस्से के थे। इतने में शमसा भी वहाँ पर पहुँच गई। अपनी बेटी को रोता देखकर वो तिलमिला उठी। उसने बीजान से तलख लहजे में बात की, बीजान आपने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठा दिया? आखिर इसका कसूर क्या है? बीजान ने शमसा की तरफ सख्त नज़रों से देखा और दो टोक अल्फाज में जवाब दिया, कसूर सिर्फ आयला का नहीं शमसा, बल्कि तुम्हारी तबीयत का भी है। अगर तुमने इसे सिखाया होता कि शौहर की इज़्ज़त क्या होती है तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। ये अपने शौहर से बदतमीज़ी कर रही थी और तुम उल्टा इसकी तरफदारी कर रही हो। शमसा गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने फ़ौरन आयला का हाथ पकड़ा और उसे सीधा लेकर अपने शौहर साकब साहब के पास पहुंच गई। वो चीखते हुए बोली, देख लीजिए साकब साहब, जिस लड़के को आपने मेरी बेटी का शौहर बना दिया वो कभी हमारी रोटियों पर पलता था और इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आज उसी की वजह से मेरी बेटी को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। मुझे ये रिश्ता एक लम्हे के लिए भी मंजूर नहीं। मैं ऐलान करती हूँ कि बहुत जल्द अपनी बेटी को इस निकम्मे से आज़ाद करवा दूँगी। इतने में बीजान भी वहाँ पर पहुँच गई। शमसा की जहरीली बातें सुनकर वो बहुत दुखी और गुस्से में आ गई। उन्होंने साकब से मुखातब होते हुए कहा, साकब अपनी बीवी की ज़बान सुन रहे हो? ये औरत कभी भी तुम्हारी बेटी का घर नहीं बसने देगी। उसे आज भी ऑन की हैसियत खटकती है, हालांकि आज वो इस घर का दामाद और वारिस है। साकब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, शमसा इस वक्त गुस्से में है, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन बीजान का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो सीधी राहत के पास गईं। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने राहत का हाथ थामते हुए कहा, राहत मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमने ऑन और आयला का निकाह करवा कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं करती। ऑन तो बचपन से ही दुख सहता आया है। मैंने सोचा था कि उसे इस घर में वो इज़्ज़त और मुकाम मिलेगा जिसका वो हकदार है, मगर यहाँ तो हालात बिल्कुल उलट है। आयला उसे शौहर मानने को तैयार ही नहीं और शमसा इस रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। मेरा बच्चा दो पार्टियों के दरमियान फंस रहा है। राहत की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वह बखूबी जानती थी कि उसका बेटा कितनी अरसे से खामोशी के साथ दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है। दूसरी तरफ ऑन दोबारा कमरे में आयला तो आयला जो थी वो अभी तक रो रही थी। ऑन ने उसे टोका नहीं बल्कि खामोशी से एक तरफ बैठ गया और सोचने लगा, क्या बरसों की मोहब्बत का अंजाम ऐसा ही होता है? यही होना था अंजाम। आयला ने ऑन की तरफ देखा। वो एक बार फिर तल्खी से बोली, तुम अभी तक गए नहीं? जाओ अपनी बीजान के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैंने क्या किया है। तुम्हारी एक बात पर वो मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगी। ऑन ने बड़े धीमे लहजे में जवाब दिया, मैंने बीजान को कुछ नहीं बताया, वो खुद सब कुछ सुन रही थी। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड्स में क्या ऑन कभी आयला का दिल जीत पाएगा, कि आयला के दिल में कभी ऑन के लिए मोहब्बत पैदा हो सकेगी, या नफ़रत की ये दीवार हमेशा इन दोनों के दरमियान कायम रहेगी। ये जानने के लिए आपको आने वाली एपिसोड्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया करें।